हेलो प्यारे बच्चों, मैं महेंद्र सर आप सभी बच्चों का आपके अपने चैनल अध्ययन धारा पे बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे वीडियो देख रहे होंगे। त्रिभुज का भी देखिए, हम आपको 2-3 पार्ट बना चुके हैं। त्रिभुज का परिचय बताएं आपको, त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं, सर्वांग समता क्या होता है, समरूप क्या होता है, ये चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताएं बेटा। आप बहुत आराम से अगर वीडियो एक एक वॉच करेंगे, इसीलिए बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं ताकि आपका समय ज़्यादा हम ना लें। हम जानते हैं आपकी बोर्ड परीक्षाएं लगी हुई हैं, आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींच के हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं ताकि आपका समय ना खराब हो और आराम से चीज़ों को देख सकें। जैसा कि आप आज हम आपको पढ़ाएं 6.1 पढ़ाने जा रहे हैं और थेल्स का प्रमेय आपको पढ़ा दिए हैं। थेल्स का प्रमेय वाला वीडियो आप उसको ज़रूर वॉच करें एक बार, और उसमें से आपका 6 नंबर आना कंपलसरी है, एकदम से जान लीजिए। अगर बेटा आपने परिचय वाली वीडियो देखी है तो ये खाली स्थान जो आज लेके आए हैं हम, ये खाली स्थान आप देख के ही भर लेंगे, हमको बताने जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसान है अगर आपने परिचय देखा है तो। अगर नहीं देखे हैं तो आपको थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, तुरंत फटाफट जाइए वहाँ पे और पहली वीडियो से आप तुरंत वॉच करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, 2 महीने समय है बोर्ड की परीक्षाओं को। आप अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से आराम से थोड़ा सा, अब समय बेटा सोने का नहीं है। अब आप परीक्षाओं के लिए एकदम से सजग हो जाइए, तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। हम त्रिभुज पढ़ा रहे हैं और ये त्रिभुज आपका एकमात्र ऐसा चैप्टर है, यहाँ से आप मान चलिए कम से कम 8 नंबर, 6 से लेकर 8 नंबर आना श्योर है। और किसी प्रश्नावली से आए ना आए, लेकिन यहाँ से तो आएगा ही आएगा। और कहीं 2 नंबर 1 नंबर, लेकिन यहाँ से 6 से 8 नंबर एकदम श्योर रहता है आना। ठीक है बच्चों, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हम लोग चलते हैं आगे, चैप्टर बढ़ते हैं। हम आपको मालूम है आपको पढ़ा रहे हैं बेटा एनसीईआरटी कक्षा 10 एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में हम आप लेके आए क्या 6.1। कौन सी प्रश्नावली है बेटा आपके सामने? 6.1। कक्षा 10 कौन सा है? 6.1। सबसे पहला एनसीईआरटी बुक हमारे सामने है, आप भी खोल के रख लेंगे। एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले ये जो लिख के रखे हैं खाली स्थान भरिए। आप अपने प्रश्न से पढ़ लीजिएगा कि कोष्टक में जो दिया क्या लिखा है। कोष्टक में दिए गए शब्दों को सही सही शब्द को चुनकर खाली स्थान भरना है आपको। तो पहला प्रश्न आपके सामने खाली स्थान है, कह रहा सभी वृत्त होते हैं। आपको परिचय वाली वीडियो में ही बताए हैं कि सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं, और अगर उनकी लंबाई समान है तो सर्वांग भी होंगे। बताए हैं आपको परिचय वाली वीडियो में ही, आपको ये चीजें समझाए होंगे हम। तो क्या लिखेंगे? सभी वृत्त क्या होंगे आपके? सभी वृत्त क्या होते हैं आपके? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। चाहे वो छोटा वृत्त हो, चाहे ये आपको याद होगा सिक्का लेके दिखाया था, अभी सिक्का हमारे पास रखा हुआ है। देखिए ये 20 का सिक्का है, ये 10 का है। देखिए ये देखिए, सर्वांगसम तो नहीं है ये दोनों, लेकिन ये समरूप हैं। सर्वांगसम तो नहीं है लेकिन समरूप है। तो ये क्या है? ये सर्वांगसम भी है, समरूप भी है। तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे कि सभी सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या भरेंगे आप इसमें? सभी वृत्त क्या होंगे? समरूप होंगे। उसी प्रकार फिर सभी वर्ग होते हैं, और सभी वर्ग क्या होंगे? सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। वर्ग भी समरूप होगा। क्यों समरूप होगा सर? क्योंकि उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा बेटा, और उनके सभी कोण बराबर होंगे। सभी क्या होंगे? कोण बराबर होंगे। इसीलिए क्या होगा? ये भी आपको क्या होगा? समरूप होगा। तो आप कहाँ टिक करेंगे? समरूप वाले को। ये आपका समरूप वाला भरेंगे। आप क्या भरेंगे? समरूप। क्या भरेंगे? समरूप। तीसरा वाला, सभी त्रिभुज क्या होते हैं? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। विषमबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, और ना समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। देखिए आप समबाहु, देखिए समरूप आपका सीधे ये बताए हैं कि सभी कोण बराबर होने चाहिए और सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। यदि भुजाएं बराबर नहीं हैं तो भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए बेटा? भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब समद्विबाहु का देखिए, अगर समद्विबाहु कोई त्रिभुज ले लिया आप, ये मान लीजिए हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लिया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, तो ये दोनों भुजाएं बराबर है बेटा। एक और ले लिया आपने, ये ले लिया आपने 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए आपने ले लिया 3 सेंटीमीटर। क्या ले लिए? 3 सेंटीमीटर। यह मान के चलिए आपका ये 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। देखिए दो भुजाएं तो बराबर हैं सर, दो भुजाएं बराबर हैं, कोई इशू नहीं है। और तीनों कोण भी तो बराबर नहीं है। और समरूप की सीधी परिभाषा ये, तीनों कोण भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अब देखिए अगर भुजाओं का अनुपात बराबर करने जाएंगे आप, तो देखिए ABC PQR अगर करेंगे आप तो AB का माप क्या है? 5 है, और इसके PQ का माप क्या है? 6 है, बराबर। ये AC का माप क्या है? 5 है,
और इसका माप क्या है 6 है। देखिए अभी तक बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। लेकिन अब जब जैसे ही आप यहाँ पे आइए क्या हो गया 6/4 हो गया। क्या तीनों का अनुपात बराबर है? नहीं है, इसीलिए ये समरूप नहीं है। और समबाहु में क्या, समबाहु की तीनों भुजाएं तीनों कोण बराबर होते हैं। आकृति चाहे छोटी हो या बड़ी हो और उनका रेशियो भी बराबर होता है। रेशियो का मतलब अनुपात होता है। भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होता है। इसलिए क्या होगा, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होते हैं। ये आपका इसमें ये वाला भरा जाएगा। ठीक, अब क्या है, भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कह रहा है कि जिनकी भुजाओं की संख्या क्या है, समान हो, तो वो क्या होंगे? समरूप होंगे। तो आपको भरना है कि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए। उनके संगत कोण क्या हो? उनके संगत कोण क्या होने चाहिए? ऑप्शन इसमें नहीं लिखे हैं, बराबर। क्या लिखा है यहाँ पे? इसमें भरना, ये क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? बराबर भरेंगे। और उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। क्या होंगी? समानुपाती होंगी। क्या होंगी? समानुपाती होंगी। बस खत्म, ये खाली स्थान वाला आपका हो गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे आप लोग। अब ये चीज हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 है। क्या है बेटा? प्रश्न नंबर 2। देखिए ये समझ गए होंगे आप लोग, आराम से भर लीजिएगा, बहुत कुछ नहीं है इसमें। अब क्या है आपका प्रश्न नंबर 2 है। जैसे प्रश्न नंबर 2 में आपसे ये पूछा गया है कि दो ऐसी आकृतियों का नाम बताइए। क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 इसमें कह रहा है, ये प्रश्न नंबर 2 में पहला नंबर है, कह रहा है कि समरूप आकृतियां कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से, निम्नलिखित में से दो भिन्न, क्या कर, दो भिन्न उदाहरण दीजिए जो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ऐसे इसमें आप उदाहरण ले लीजिए। एक तो आप वर्ग ले लीजिए। वर्ग हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं। वर्ग हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और एक क्या ले, समबाहु त्रिभुज ले लीजिए। क्या ले लेते हैं? समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। ये ऐसी दो आकृतियां हैं, सदैव क्या होती हैं? ये ऐसी दो आकृतियां हैं। और अभी वृत्त भी तो है आपका, वृत्त भी है। वृत्त भी क्या होगा? क्या होगा? समरूप होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। दो, हमको सिर्फ 2 ही लेना था, इसलिए हमने 2 लिया। दूसरा नंबर इसमें क्या है बेटा? कह रहा है कि दो ऐसी आकृतियां लीजिए जो समरूप नहीं होते हैं। दो ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होती है। तो नंबर 1 ले लीजिए आप। अभी तो दिए थे आप, समद्विबाहु त्रिभुज ले लीजिए। अभी आपको सिद्ध करके भी दिखाएं। समद्विबाहु त्रिभुज एक ले लीजिए। और एक क्या ले लेंगे आप? कुछ भी ले ले, आयत ले लीजिए ना, आयत भी तो है। आयत की भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं होगा, आयत ले लीजिए, खत्म हो गया। अब आगे देखिए, ये हो गया प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या बताना था? प्रश्न नंबर 2 में आपको बताना था कि ऐसी दो आकृतियों के नाम बताइए जो क्या हो? समरूप होते हों। और दो ऐसी आकृतियों के नाम बताइए जो क्या होते हों? समरूप ना होते हों। आपके मन में जो भी आकृति आ रही हो, आप कोई भी लिख देंगे, आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अब प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? बताइए कि निम्नांकित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। ये दो आकृतियां दी गई, इसमें क्या करना है? कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। क्या करना? तुलना करना है। देखिए एक है आपके सामने, ये है बेटा SRPQ 1.5 मीटर, 1.5 सेंटीमीटर है, सॉरी 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और फिर क्या है? 1.5 सेंटीमीटर। एक आकृति आपके पास और है, ये आकृति आपके पास है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ये क्या है? ABCD। ठीक, ये दो आकृतियां आपके पास हैं। और इसमें आपको बताना है कि ये दो आकृतियां हैं, इसमें आपको ये बताना है कि ये दोनों आकृतियां आपस में समरूप हैं या नहीं है। अब समरूप और सर्वांगसम आपको फिर से एक समरूप बता रहे हैं। समरूप आप उसे ही कहेंगे जिसमें उनकी भुजाओं का अनुपात क्या? उनकी
भुजाओं का अनुपात और उनके कोण, या उनकी भुजाएं बराबर हों या उनका अनुपात बराबर हो, और कोण तो कंपलसरी है, बराबर होने ही चाहिए। तो देखेंगे भुजाएं बराबर है सर, ये भी इसके बराबर, ये अनुपात तो बराबर होगा। देखिए कि 1.5/3। फिर क्या लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे आप 1.5, सबका क्या है 1.5/3। फिर क्या हो जाएगा 1.5/3, 1.5/3, दशमलव हटाइए, 0 0 0 0, 15 कम 15, 15 कम 15, 15 कम 15, 15 30। तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। अब आप कहेंगे सर अनुपात तो बराबर है। हाँ सर अनुपात बराबर है, लेकिन बेटा कोण तो नहीं बराबर है। देखिए ना, ये कोण कौन सा आपको, देखिए हल्का सा इधर झुका है, इसका मतलब ये कौन सा कोण है आपका, ये न्यून कोण दिख रहा होगा आपको। ये कौन सा कोण है, न्यून कोण है। और ये इधर भगा हुआ है ये वाला, इसका मतलब ये कौन सा कोण है आपका, अधिक कोण है। कौन सा कोण है, ये अधिक कोण है। और अगर आप वर्ग में, आप अगर परिभाषा आपको याद हो, तो वर्ग के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। क्या कोण बराबर हुए, नहीं हुए, कोण बराबर हुए नहीं हुए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। क्या लिखेंगे, लिखना हो लिख दीजिए, नहीं सीधा लिखेंगे दोनों आकृतियां समरूप नहीं हैं, क्योंकि इनकी भुजा का अनुपात तो बराबर है, परंतु कोण बराबर नहीं है। बस इतना ही आपको इसमें लिखना है। ठीक है, ये आपका 6.1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप क्या करेंगे, बेसिक वाली वीडियो, थेल्स का प्रमेय, सारी चीज़ें आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।